नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, साइकिक एबिलिटी और आपकी ज़ोडिएक साइन। हर इंसान के अंदर एक ऐसी हिडन पावर होती है जो दिखाई नहीं देती, पर कभी कभी हमारी इंट्यूशन, हमारे ड्रीम्स और हमारी इनर वॉइस हमें चीजें पहले से ही फील करवा देती है। इस पावर को हम साइकिक एबिलिटी कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर ज़ोडिएक साइन की अपनी एक यूनिक साइकिक स्ट्रेंथ होती है। कोई नेचुरली इम्पैथ होता है, तो कोई डीप फ्यूचर इनसाइट फील करता है, और कोई दूसरों की एनर्जी को बिना बोले समझ लेता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर ज़ोडिएक साइन का साइकिक गिफ्ट क्या होता है और आप अपनी इस हिडन पावर को कैसे पहचान लेते हैं, ये देखते हैं। साइकिक ज़ोडिएक में नंबर 1 पे है पाइसियन। पाइसियन का कनेक्शन डिवाइन रैल्म, ड्रीम वर्ल्ड और सबकॉन्शियस माइंड से होता है, इसलिए उनकी साइकिक एबिलिटी नेचुरल और एफर्टलेस होती है। पाइसियन लोग फ्यूचर या स्पिरिचुअल मैसेज को ड्रीम्स में, डे ड्रीम्स में या फिर इमेजिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। उनका थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग होता है, स्पेशली जब वो साइलेंस या फिर मेडिटेशन में हो। पाइसियन किसी भी इंसान के इमोशन को बिना बोले फील कर लेते हैं। कभी कभी उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो अपने इमोशन फील कर रहे हैं या दूसरों के फील कर रहे हैं। ये एक्चुअली उनकी एक डीप सोल और सेंसिटिविटी का पार्ट होता है। उनके ड्रीम्स सिंपल नहीं होते। ये ड्रीम्स मैसेज लाते हैं, सिंबल्स लाते हैं या किसी और की एनर्जी को कैप्चर भी करते हैं। कभी कभी वो किसी दूसरे इंसान के दुख को अपने सपने में देखते हैं या फील करते हैं। ये लोग आसानी से इनविजिबल एनर्जीज जो होती हैं या जो एंसेस्टर्स के थ्रू कनेक्शन होता है या जो हायर गाइडेंस, इन सब से बहुत जल्दी ट्यून हो जाते हैं। मेडिटेशन या साइलेंस में इन्हें गाइडेंस मिलती है, और ऐसी गाइडेंस जिसको कि कोई टीचर ना हो, मतलब ये आउटर वर्ल्ड से गाइडेंस मिलना, ऐसी गाइडेंस भी इनको मिलती है। हीलिंग एनर्जी इनके हाथों में और वर्ड में होती है। पाइसियन नेचुरली रेकी हीलर, एनर्जी वर्कर्स, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट ये बन सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा सूदिंग होती है कि वो दूसरे को हील करती है। अब वो चाहे वो बोल के हील करे, चाहे वो जस्ट बैठ के किसी को सुन के हील करे, ये इनकी गॉड गिफ्टेड होती है सारे पाइसियंस में। नंबर 2 पे है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का डीप कनेक्शन होता है 8th हाउस से। डेथ, रिबर्थ, हिडन रैल्म, इन सब से इनका कनेक्शन होता है। इनकी साइकिक एनर्जी जो है वो साइलेंट, पावरफुल और इंटेंस होती है, जैसे वोल्केनो अंडर द सरफेस। ये लोग किसी भी इंसान की एनर्जी फील्ड को इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसका इंटेंशन क्या है, या क्या चीज अंदर ही अंदर गलत चल रही है। ये उनका गट लेवल साइकिक रडार होता है जो उन्हें ये चीजें बताता है। स्कॉर्पियो किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ में लेकर उसके अंदर छुपी हुई मेमोरीज, एनर्जी और पास्ट इवेंट को महसूस कर सकते हैं। ये जो शक्ति है ये उन्हें एनर्जी हीलर या साइकिक रडार ये बना सकती है। ये लोग ड्रीम, गट फीलिंग या साइन से अपने आने वाले इवेंट को अंदाजा लगा लेते हैं। ये सब कुछ बिना किसी लॉजिक के, सिर्फ इनर पावर से होता है। मतलब ये जो भी चीजें, ये गट फीलिंग इनको आती है, या ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं, ये करना है, या तुम ये कर लो, ये जो गट फीलिंग है ये बहुत बार इसमें लॉजिक नहीं होता। ये इनका एक इनर पावर है जो इनको बोलता है करने के लिए, और इन्हें सुनना पड़ता है उसको। मतलब ये डेफिनेटली वो काम करते हैं जो इनके लिए अच्छा भी होता है। एस्ट्रल ट्रेवल एंड शैडो हीलिंग
जो ये दोनों चीजें होती हैं, ये करना और डीपली स्पिरिचुअल होना, ये ट्रू स्कॉर्पियो की निशानी होती है। वो पास्ट लाइफ मेमोरीज, कार्मिक बाउंड और एंसेस्टर्स पेन, जो एंसेस्ट्रल पेन होता है, इसके पास तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रू स्कॉर्पियो हैं या आप अपने को मेडिटेट बहुत कर रहे हैं, तो आप इन सारी मेमोरीज या ये जो कार्मिक वाउंड्स होते हैं या जो एंसेस्ट्रल पेन होते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनका इनका स्पिरिचुअल पावर या इनका साइकिक पावर बहुत ही ज्यादा डीप होता है। नंबर 3 पे है कैंसर। कैंसर एस्ट्रोलॉजी का सीक्रेट नंबर और इमोशनल हीलर इनके नाम से माने जाते हैं। ये साइन मून के अंडर होती है, जो इमोशंस, इंट्यूशंस, ड्रीम्स और इनर टाइट की किंग है। कैंसर लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे इम्पैक्ट और प्रोटेक्टिव सोल होते हैं, और इनका साइकिक स्ट्रेंथ जो है उनके दिल से निकलती है। मतलब वो दिल से चीजों को फील करते हैं। इनके पास नेचुरल साइकिक पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस और हार्ट सेंटर इंट्यूशन होता है। और ये इमोशंस, फैमिली एनर्जी, ड्रीम वर्ल्ड, एंसेस्ट्रल विजडम, इन सब से कनेक्ट होते हैं। कैंसर लोग अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल मैसेज सुनते हैं, जैसे कोई इनर विस्पर हो रही हो या कोई इनर विस्पर कर रहा हो उन्हें और उन्हें गाइड कर रहा हो। ऐसा हमेशा उनके साथ होता है। ये वॉइस अक्सर उनके हायर सेल्फ, मून एनर्जी या एंसेस्टर से होती है। ये लोग जो हैं ये किसी के चेहरे या एक्सप्रेशन को, आवाज के टोन को या वाइब्रेशन से उसका इमोशन, और जो भी इमोशन या जो फीलिंग है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनका दिल एक साइकिक रडार की तरह काम करता है, क्योंकि मून जो है वो कैंसर का रूलर है, और इनका सबकॉन्शियस वर्ल्ड जो है वो बहुत एक्टिव और बहुत ज्यादा एक्टिव और इमोशनल होता है। ये इनका ड्रीम जो है वो जैसे कहते हैं ना भविष्यवाणी करना, वैसा इनका ड्रीम होता है। इनके ड्रीम में इनको चीजें मिलती हैं जो एक तरह से भविष्यवाणी के जैसी होती है, और अक्सर वो किसी भी इमोशनल या फैमिली इशू के सॉल्यूशन जो होते हैं वो अपने सपने में देखते हैं। बेसिकली ये पूरे तौर पे अपने फैमिली से बहुत ज्यादा इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो उसका सॉल्यूशन इनको सपने में ऐसा भविष्यवाणी के जैसे मिल जाता है। कैंसर लोग का हाथ, आवाज और आंखों में एक हीलिंग पावर होता है। ये लोग नेचुरली एनर्जी हीलर, इमोशनल काउंसलर, होम स्पेस प्रोटेक्टर ये बन जाते हैं। मतलब इनका जो हीलिंग पावर है वो मोस्टली होम से रिलेटेड होता है और अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, और ये स्पिरिचुअली हर एक चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। इस साइकिक साइन में नंबर 4 पे है एक्वेरियस। इनका कनेक्शन होता है 11th हाउस से, जो सोल ट्राइब, फ्यूचर विजन, कलेक्टिव एनर्जी और हायर फ्रीक्वेंसी का हाउस होता है। इनका साइकिक सिस्टम काफी नॉन इमोशनल बट डीपली कनेक्टेड होता है। ये लोग किसी भी टॉपिक के बारे में अचानक डीप डाउनलोड, जैसे कहते हैं डीप नॉलेज को डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि इनको टॉपिक पता नहीं है बट स्टिल दे कैन डाउनलोड द थिंग्स, ऑल द नॉलेज, बिना पढ़े, बिना देखे। मतलब ये इनके में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। इन्हें मोस्ट ऑफ द चीजों की नॉलेज होती है। जैसे यूनिवर्स इनके अंदर आइडियाज और ट्रुथ जो है वो टेलीपैथी के थ्रू भेज रहा है। इनका दिमाग जो है, दिमाग का जो वेव है वो इतना एडवांस होता है कि वो लोगों के थॉट्स, वाइब्स और इंटेंशन को कैच कर लेते हैं बिना किसी कन्वर्सेशन किए। दे अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या चाह रहा है। ये
आगे की बहुत ज्यादा सोचते हैं। मतलब ये इनको कहते हैं ये फ्यूचरिस्ट होते हैं। वो फ्यूचर की एनर्जी को फील कर लेते हैं। इनके ड्रीम्स, इनके विजन या थॉट्स में ये फ्यूचर इन्वेंशन जो होते हैं ना वैसे करते हैं। मतलब ये काइंड ऑफ फ्यूचरिस्ट कहलाते हैं इन्वेंशन के लिए, आइडियाज के लिए, या सडन जो फ्लैशेस होते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो इन्हें बहुत ज्यादा होता है। ये लोग एक कॉस्मिक इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। जब बाकी लोग जो हैं वो इमोशन या साइकिक मैसेज को डिकोड करते हैं, एक्वेरियस लोग पूरे फ्रीक्वेंसी के साथ और लॉजिक के साथ उस पे वर्क करते हैं। इनका इंट्यूशन जो है वो कूल, क्रिस्प और लाइटिंग फास्ट होता है। ये कभी कभी इन्हें कुछ सडन फ्लैशेस आते हैं या इंट्यूशन आते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज आपका कोई सामान आपने कहीं रखा और एकदम से इन्हें ऐसे आएगा कि इसको हटा दो वरना चोरी हो सकता है, इसको हटा दो वरना खो सकता है, गिर सकता है। अगर वो तुरंत नहीं किए तो वो चीजें होती हैं। मतलब इन्हें ऑल ऑफ सडन ये फ्लैशेस आता है, डू दिस, डू दैट। अगर ये उस पर काम कर लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि इनको हमेशा कोई है जो पुश करता है, डू दिस थिंग, डू दैट थिंग। अब बहुत बार होता है ये अपनी चीजों को इग्नोर करते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम्स जो भी दिखती हैं वो इसी वजह से होती है। अदरवाइज इनका इंट्यूशन इतना हाई होता है मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके, हर एक चीजों को लेके, कि इन्हें पता होता है कि अगर ये नहीं किया गया तो इसका ये रिजल्ट होने वाला है। इस मामले में ये बहुत 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 स्ट्रांग होते हैं। ये थोड़े इम्पैक्ट उस टाइप के नहीं होते हैं कि किसी के हार्ट से हार्ट कनेक्ट किया, उस सैडनेस से सैडनेस कनेक्ट किया, इस तरह के नहीं। लेकिन ये फ्यूचर में क्या हो सकता है इसमें ये नंबर 1 होते हैं। इनको प्रॉपर नॉलेज होती है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। नंबर 5 पे है लिब्रा। इनका साइकिक वर्ल्ड आउटर बैलेंस से नहीं, इनर बैलेंस से स्टार्ट होता है। जब लिब्रा अपने माइंड और हार्ट को ट्यून करते हैं तब वो यूनिवर्स के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फील कर सकते हैं। ये लोग जो है लोगों के बीच की एनर्जी एक्सचेंज समझने में बहुत माहिर होते हैं। ये इजीली किस एनर्जी स्पेस में इम्बैलेंस है, कौन झूठ बोल रहा है, किस जगह नेगेटिविटी या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब महसूस कर लेते हैं बिना कुछ कहे हुए। लिब्रा का जो दिल है वो एक स्पिरिचुअल स्केल की तरह होता है। अगर कहीं कुछ गलत हो तो उनका जो बॉडी या दिल है वो इमिडिएटली वो सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। वो दूसरों के पेन, इंटेंशन और ट्रुथ को फील कर लेते हैं। ये लोग जो है, ये लोग का जो थर्ड आई विजुअल है, वो विजुअल सेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनको कलर्स, डिजाइन, ब्यूटी और वाइब्रेशंस का साइकिक सेंस होता है। ये लोग जो है जब किसी रूम में जाते हैं या किसी पर्सन से मिलते हैं या कोई आर्ट वर्क देखते हैं तो इन सब का जो वाइब्रेशन होता है ना, ये वाइब्रेशन का जो अलाइनमेंट है ये उसको फील कर सकते हैं। ये लोग यूनिवर्स के नेचुरल जस्टिस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम जो है जिसे हम कार्मिक लॉ ये कहते हैं, उससे ये लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। लिब्रा लोग का लिब्रा जो है वो लोगों को डीपली महसूस करते हैं कि कौन सा इंसान कार्मिक इम्बैलेंस है। ये इनके अंदर एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है कि ये तुरंत समझ लेते हैं। किसी से भी जब ये मिलते हैं तो ये तुरंत समझते हैं कि ये इंसान कार्मिक बैलेंस है या समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। ये चीजें इनके माइंड में तुरंत का तुरंत आती हैं। इनका प्रेजेंस ही लोगों को अलाइन कर देता है। ये इतना अच्छे से बिहेव करते हैं या इतना अच्छे से चीजों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं कि लोग इनके साथ काफी अलाइन होते हैं और इन्हें
इन्हें पता होता है कि सामने वाला इस समय इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है, वो क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नंबर 6 पे है वर्गोस। वर्गोस साइकिक नहीं लगते, लेकिन सटल लेवल पर ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल फिल्टर होते हैं। ये लोग दुनिया के एनर्जी फील्ड में जो छोटी सी भी इम्बैलेंस होती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इनका जो साइकिक स्टाइल है वो है साइलेंट सेंसिंग, सीक्रेट सर्विस। वर्गो लोग अपने बॉडी के सेंसेशन, गट इंस्टिंक्ट और माइक्रो इमोशंस को से जो है वो कोई भी सच्चाई को समझने में बहुत आगे होते हैं। मतलब ये अपने सेंसेशन से या अपने गट इंस्टिंक्ट से कोई भी गलत है उसको ये बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, जैसे कहते हैं ना, उसको ये समझने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी जगह पे एनर्जी लो है या किसी इंसान या व्यक्ति का इंटेंशन अलाइंड ना हो, वर्गों का जो सिस्टम है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये लोग जो है दूसरों की एनर्जी फील्ड से टॉक्सिटी, नेगेटिव इमोशंस और साइकिक क्लटर को नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे क्लियर कर देते हैं। इसलिए जो इनका प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा हीलिंग होता है। वर्गो का एनालिटिकल माइंड एक्चुअली एक डिवाइन फिल्टर के जैसे होता है। ये लोग किसी भी चीज को ध्यान से देखते हैं तो वो स्पिरिचुअल पैटर्न, कार्मिक कनेक्शन और इमोशनल डिटेल को अच्छे से समझ लेते हैं। वो फैक्ट्स को बियॉन्ड, मतलब फैक्ट्स जो है उसके बियॉन्ड जाके इंट्यूशन से गाइडेड होते हैं। वर्गो लोग जो है इनका स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है डेली लाइफ को डिवाइन बना देना। वो हर स्मॉल एक्ट लाइक कुकिंग है, क्लीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, फैमिली केयर है, इन सब को एक सीक्रेट हीलिंग रिचुअल बना सकते हैं जहां एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है। मतलब ये हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी स्मॉल एक्ट्स होते हैं जो फैमिली या घर में या हर चीजों में कनेक्टेड होते हैं, इन सब को ये अपने हीलिंग के थ्रू एक डिफरेंट एनर्जी में ले आते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो अपलिफ्ट होती है वैसी एनर्जी में इन चीजों को ले आते हैं। इनका एनालिटिकल पावर इतना सॉलिड होता है कि उसके थ्रू ये चीजों को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से उसको हील भी कर सकते हैं। नंबर 7 पे है कैप्रिकॉर्न। इनका साइकिक वर्ल्ड जो है वो साइलेंट होता है। ये लोग फील नहीं करते, ये लोग नो करते हैं, मतलब जानते हैं। इनका इंट्यूशन स्ट्रक्चर्ड होता है, डीपली ग्राउंडेड और टाइम टेस्टेड विजडम इनके पास होती है। ये लोग जो है वो कार्मिक वाइब्रेशन और डेस्टिनी साइकिल को समझने वाले पावरफुल सोल होते हैं। कैप्रिकॉर्न को बिना रीजन के चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। जैसे कोई ट्रस्टवर्दी है, कौन इंसान किस कार्मिक लेसन से गुजर रहा है या क्या डिसीजन फ्यूचर में गुड डिसीजन होगा, ये सब उनको अच्छे से पता होता है। ये उनकी पास्ट लाइफ विजडम का रिजल्ट होता है। ये लोग कार्मिक एनर्जी को स्कैन करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। वो समझ लेते हैं कि कौन अपने कार्मिक पाथ पर है और कौन अपने कार्मिक पाथ से भटक चुका है। इनका प्रेजेंस जो है वो लोगों को सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरफ बहुत ज्यादा खींचता है। कैप्रिकॉर्न का एक एशियंट जो टाइम कीपर है वो माना जाता है। मतलब कैप्रिकॉर्न को कहते हैं कि एक एशियन टाइम कीपर है। इनका साइकिक गिफ्ट टाइम बेस्ड होता है। ये लोग फ्यूचर के रिजल्ट को पहले ही सेंस कर लेते हैं और डिवाइन टाइमिंग के जो नॉलेज है उन्हें ये नेचुरली अंडरस्टैंड करते हैं।
और ये थोड़े लाउड हीलर नहीं होते जैसे जनरली हीलर्स या मतलब पाइसियन और ये लोग हैं, स्कॉर्पियो हैं, ये जैसे हीलर होते हैं इस तरह के ये हीलर नहीं होते। ये एनर्जी को ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ करके लोगों को हील करते हैं। इनका ऑरा ही लोगों में मेच्योरिटी और कामनेस को भर देता है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हीलर होते हैं। ये मोर ऑर्गेनाइज, रियल लाइफ, इससे रिलेटेड हीलर होते हैं। लोगों को अगर ये जहां पे है, ये लोगों को उस ढंग से चीजें बताते हैं उस ढंग से चीजें बताते हैं कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, उस चीजों को लोगों को वो प्रेजेंस दिखाना या लोगों को वो चीजें समझाने में इनकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। नंबर 8 पे है सेजिटेरियस। इनका साइकिक वर्ल्ड वास्ट और अनबाउंडेड होता है, जैसे उनकी एडवेंचरस स्पिरिट। इनका इंट्यूशन काफी एक्सपेंसिव होता है और वो कॉस्मिक विजन देख सकते हैं। ये अपने ड्रीम्स, थॉट्स या मेडिटेशन से फ्यूचर के इवेंट्स या स्पिरिचुअल ट्रुथ को देख सकते हैं। इनका विजन जमीन और आसमान दोनों को समझने के लिए होता है। ये लोग कॉस्मिक एनर्जी और हायर रेल्म से विजडम चैनल करते हैं अपना, और इनका इंट्यूटिव माइंड जो है वो यूनिवर्स स्टाइल को समझने में लगता है और वो स्पिरिचुअल ट्रुथ को लोगों तक पहुंचाने के लिए नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं। इनका साइकिक गिफ्ट इनकी एडवेंचर की तलाश और इनर नोइंग के साथ कनेक्टेड होता है। ये लोग जब ट्रैवल करते हैं या कोई नए एक्सपीरियंस सीखते हैं तो उनको डीप स्पिरिचुअल नॉलेज और हिडन ट्रुथ मिलता है जो बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। इनका जो ड्रीम लाइफ है ये काफी इंटेंस और काफी डीप होता है, मतलब फ्यूचर रियलिस्टिक होता है। ऐसा इंटेंस ये ड्रीम देखते हैं। वो अपने सपनों में लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन या इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन दोनों को देख सकते हैं। इनका साइकिक गिफ्ट स्पिरिचुअल डायरेक्शन और पर्पस देना और लोगों की मदद करना, इसमें बहुत ज्यादा होता है। नंबर 9 पे है एरीज। ये जो ज़ोडिएक के सबसे पहली साइन होती है, इस वजह से इनका कनेक्शन न्यू बिगिनिंग से होता है। इंट्यूटिव और एक्शन, इससे भी इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। ये लोग वो होते हैं जो लाइफ में हमेशा पॉइनियर की तरह नए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं और जो फियरलेस और इंडिपेंडेंट सोल के बनके जो है यहाँ पे पैदा होते हैं। एरीज एनर्जी जो है वो बहुत बोल्ड, डायरेक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी होती है। ये लोग कभी भी रुको नहीं, सोचो नहीं, एक्शन लो, इस फिलॉसफी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इनका साइकिक स्ट्रेंथ उनकी एबिलिटी होती है अपने अंदर की इनर वॉइस और इंट्यूशन को सुनना। जब ये लोग काम और सेंटर्ड होते हैं तो ये इजीली अपनी गट फीलिंग और हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं। एरीज लोगों का सबसे बड़ा गिफ्ट है उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट। ये लोग लॉजिकल एनालिसिस से पहले अपने इंट्यूटिव गट रिएक्शन पर काम करते हैं। मतलब पहले ये अपने गट को सुनते हैं, गट क्या बोल रहा है इस बात को सुनते हैं, तभी ये कोई रिएक्शन देते हैं, कोई चीज और सुनते हैं। ये और इसका अक्सर वही उनका जो इनका गट फीलिंग है ना, वही उनका सही रास्ता होता है। मतलब ये जो गट फीलिंग है उनको हमेशा सही रास्ते पर भी लेके जाता है। इनका डिसीजन मेकिंग पावर लाइटनिंग फास्ट होता है।
एरीज का साइकिक गिफ्ट ये भी होता है कि ये लोग अपनी विजन और गोल को मैनिफेस्ट करने का एक नेचुरल करेज लेके पैदा होते हैं। जब बाकी लोग किसी चीज को करने के लिए डेयर करते हैं या कंफ्यूज होते हैं, एरीज लोग तब भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि इनकी गट फीलिंग जो है वो इनको अगर उस काम को करने के लिए कह रही है तो ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये उस पे एक्शन जरूर लेते हैं। इनका साइकिक गिफ्ट जो है रैम के जैसे होता है, जैसे इनके हेड पर जो जो जैसे रैम के जो एंटीना जैसा होता है, वैसे ही इनका जो साइकिक गिफ्ट है वो इनके हेड पर जैसे थर्ड आई होती है ना, उस तरह से यहाँ पे इनका जो साइकिक गिफ्ट है वो यहाँ पे होता है। मतलब इन्हें इंट्यूशन यहाँ फील होता है, इन्हें दिखता है चीजें कि हाँ क्या हो सकता है। वो ये सब कुछ वो चीजें देखते हैं या देख सकते हैं, जैसे सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है उनके हेड में। ऐसे ये कोई भी चीज मतलब फ्यूचर ये काम करना है, अगर इनकी गट फीलिंग कह रही है और ये अगर काम डाउन है, ये फोकस्ड है, तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ मतलब ये आई में इनको सारी चीजें डाउनलोड हो रही है, इन्हें दिख रहा है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ये सारी चीजों की फीलिंग इनको इनके हेड में पहले ही आ जाती है अगर ये किसी काम को करने के लिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करते हैं तो। नंबर 10 पे है टाउरस। इनका साइकिक पावर जो है बहुत ही ग्राउंडेड और डीप होता है, जैसे उनका अर्दी नेचर। ये लोग जो है ये अपनी इंट्यूशन और प्रैक्टिकल सेंस को स्पिरिचुअल विजडम और मटेरियल सक्सेस के लिए यूज करते हैं। इनका जो साइकिक गिफ्ट है वो मटेरियल और इमोशनल स्टेबिलिटी को समझना और उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना ये होता है। ये लोग दूसरों के इमोशन को डीपली फील कर लेते हैं और उनकी नीड को समझने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनका जो इंट्यूटिव पावर उन्हें इमोशनल और फिजिकल नीड को फुलफिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टाउरस का इंट्यूशन जो है काफी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होता है। ये अपनी गट फीलिंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ और मटेरियल वेल्थ को नेविगेट करने में यूज करते हैं। इनका जो अर्थ एनर्जी है उन्हें लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्लियर और स्टेबल तरीके से समझने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये अपनी सेंसुअल और अर्दी एनर्जी को अपने डिजायर और गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये लोग नेचुरली मटेरियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और अपने हार्ड वर्क और डिसीजन के थ्रू अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलना जानते हैं। मतलब कैसे आप अपने ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हो वो इन्हें अच्छे से पता होता है और ये उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ये हार्ड वर्क भी करते हैं। टाउरस का साइकिक पावर उनकी हीलिंग टच से भी कनेक्टेड होता है। उनका जो फिजिकल टच और कामिंग एनर्जी दूसरों को रिलैक्स और हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये लोग नेचुरली हीलर होते हैं और अपने सूदिंग प्रेजेंस से लोगों को हील करते हैं। लोगों को इमोशनल और फिजिकल नीड को ये फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसी तरह ये लोगों को हील भी करते हैं। नंबर 11 पे है जेमिनी। इनका साइकिक पावर इनकी मेंटल एबिलिटी और क्यूरियोसिटी से डीपली कनेक्टेड होता है। ये लोग आइडियाज, थॉट्स और नॉलेज को
क्विकली एब्जॉर्व कर लेते हैं और उनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन और वर्बल एक्सप्रेशन का बहुत यूज करते हैं। इनका जो साइकिक गिफ्ट है वो क्विक मेंटल कनेक्शन और रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो उनको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में और उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जेमिनी का जो साइकिक गिफ्ट है वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स और नोइंग से बहुत कनेक्टेड होता है। ये लोग अपने इंट्यूशन और मेंटल क्लियरिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और इनका साइकिक गिफ्ट उनको हिडन ट्रुथ और नॉलेज को समझने में भी बहुत हेल्प करता है और वो उन्हें बहुत तेजी से कैप्चर करते हैं, मतलब उस ट्रुथ को बहुत तेजी से कैप्चर कर लेते हैं। ऐसी इनके में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जेमिनी लोग टेलीपैथिक कनेक्शन और मेंटल इन्फ्लुएंस के थ्रू दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को डायरेक्टली सेंस कर सकते हैं। उनकी जो माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है। इनका साइकिक पावर उनकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव को देखना और समझना और अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए सॉल्यूशन देना और आइडिया को मल्टी डायमेंशनल एंगल से देखना, ये सारी क्वालिटीज इनके में होती है। ये नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को मल्टीपल व्यू पॉइंट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जेमिनी के पास हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। दे आर गुड विथ देयर हैंड्स और इनका जो डिजायर है वो हमेशा कुछ नया लर्न करने का होता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो मोर थिंग्स। उनका नेचुरल पावर मेडिटेशन नहीं बल्कि बुक से नॉलेज को लेना, ये जो एक तरीका है ना कि कुछ भी चीजें नई लर्न करना, गेन करना, ये होती है। और ये रियली गुड हो सकते हैं टैरो या ओरेकल कार्ड रीडिंग के लिए, बिकॉज ये गुड रीडर होते हैं। तो इनका जो रीडिंग कैपेसिटी वो इतना सॉलिड होता है कि दे कैन रीड दीज कार्ड्स लाइक टैरो कार्ड और ओरेकल कार्ड वेरी परफेक्टली। सो ये नॉलेज और रीडिंग इनकी यही सबसे बड़ी गिफ्ट होती है। ये साइकिक गिफ्ट जो होती है वो इनकी ये सबसे बड़ी साइकिक गिफ्ट होती है, नॉलेज को एब्जॉर्व करना। हमारी लास्ट साइन है लियो। लियो की साइकिक एनर्जी पावरफुल और रेडिएंट होती है, जैसे उनकी पर्सनालिटी। ये लोग अपने इंट्यूशन को एक डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड समझते हैं और अपने आप को एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखते हैं। इनका साइकिक गिफ्ट होता है सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए डिवाइन ट्रुथ को समझना और दुनिया तक पहुंचाना। वो अपने डिसीजन और लीडरशिप जर्नी को इंट्यूशन और डिवाइन विजडम से लीड करते हैं और अपने लीडरशिप रोल को सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि दुनिया को हील और ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी यूज करते हैं। इनका साइकिक गिफ्ट इनको विजनरी लीडर और कार्मिक पर्पस से के रास्ते दिखाता है। ये लोग अपने आर्टिस्टिक और क्रिएटिव परस्यू को अपने स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड समझते हैं। इनका आर्ट, डांस, राइटिंग या परफॉर्मेंस दुनिया को डिवाइन एनर्जी और ब्यूटी से फिल करता है। लियो लोग स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक ऑरा बनाते हैं जो नेचुरली हीलिंग और लाइट को एमिट करते हैं।
ये अपनी प्रेजेंस से दूसरों को इंस्पायर करते हैं और अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। इनका ऑरा लीडरशिप और डिवाइन लव को प्रोजेक्ट करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और रेडिएंट टाइप का ऑरा इनके में से होता है, जो दूसरों को भी फील होता है। इनका प्रेजेंस दूसरों को फील होता है। तो दोस्तों, ये थी हर ज़ोडिएक साइन की साइकिक एबिलिटी की एक छोटी सी जर्नी। ये पावर हमेशा आपके अंदर होती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें, साइलेंस को एम्ब्रेस करें और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। आपका मून साइन, सन साइन और एनर्जी सब आपके साइकिक गिफ्ट को शेप करते हैं। अपने आप को समझना और अपने इनर विजडम को सुनना, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके ज़ोडिएक साइन क्या है और आपने अपनी साइकिक एबिलिटी किस तरह से एक्सपीरियंस की है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपनी एनर्जी को प्यार से महसूस कीजिएगा, अपने इंट्यूशन को अलाइन कीजिएगा, अपने पे भरोसा रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।